जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में कि हम किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं और एडवर्ब की अगर हम मतलब प्रयोग करते हैं तो एडवर्ब की सेंटेंस में पोजीशन क्या रहती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, वैसे तो एडवर्ब जो होती हैं आपकी 5 या 6 प्रकार की होती हैं, किसी बुक में 5 की मिलेंगी, किसी बुक में आपको 6 प्रकार की मिलेंगी। परंतु सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने इस वीडियो में आपको केवल 3 तरह की एडवर्ब को सिखाने को रखा है। सबसे पहले आपकी बात आती है, आपकी वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर में बहुत सारी एडवर्ब्स मिलेंगी, परंतु उन सब एडवर्ब्स को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम बात पढ़ लेते हैं इनको कि सबसे पहले आता है आपका एक स्लोली होता है, एक फास्ट होता है, एक बैडली होता है और एक आपका ब्यूटीफुली होता है, एक आपका वेल होता है। वैसे भी आगे आपको इसमें बहुत सारी एडवर्ब्स मिलेंगी, परंतु आइए हम आपको एक एग्जांपल के जरिए से समझाते हैं। जैसे हमने आपको मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, सी रन्स फास्ट। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। जब आप इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालेंगे, जैसे हम बोले सी क्या है आपका, वो है आपका प्रोनाउन, फास्ट क्या है पता नहीं, रंस रंस तो पता है, रंस क्या है हमारी वर्ब। इतना तो हमें पता है कि जो भी आपकी मतलब वर्ड्स आपका वर्ब को मॉडिफाई करता है वो आपका कहलाता है आपका एडवर्ब। तो हमें पता पड़ गया कि हमारा जो फास्ट है वो कैसा है, एडवर्ब है। परंतु हमें ये नहीं पता कि हमारा जो फास्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो सबसे पहले जो बात होती है, यदि किसी वाक्य में अगर यदि आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा तो हमेशा वो आपको हाउ का आंसर देगा। जैसे माना आपने कहा कि हमारी जो मतलब जो लड़की है वो कैसा दौड़ती है, तेज दौड़ती है। तो आप पूछोगे दौड़ती है मतलब हाउ, हाउ मतलब कैसे। जब आप इससे हाउ का क्वेश्चन करेंगे तो यहां से उत्तर मिलेगा आपको कैसा, फास्ट। मतलब जिस किसी सेंटेंस में आपको हाउ का आंसर मिले तो आपका वॉइस उस सेंटेंस में जो आपकी एडवर्ब कहलाएगी वो आपकी कहलाएगी आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे आपके एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, सी वर्क्स हार्ड। उधर मत देखिए, उन दोनों एडवर्ब्स का नंबर इसको समझाने के बाद आएगा। सबसे पहले बात आती है आपकी सी वर्क्स हार्ड, यानी कि हमें ये तो पता है ये एडवर्ब है, परंतु जब हम इसको ज्ञात करेंगे कि एडवर्ब है तो कौन सी एडवर्ब है, तो आप जब इससे प्रश्न करेंगे किसका, हाउ का। सी वर्क्स, वह काम तो करती है पर कैसा, कठिन कार्य करती है। कैसा, कठिन। जब हमें वाक्य में हाउ का आंसर मिले तो हमारी वो एडवर्ब कौन सी कहलाती है, आपकी कहलाती है आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक वैसे ही अब हम आते हैं आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस पे। एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आप जो होंगी एडवर्ब्स उसमें बहुत सारी मिलेंगी, हियर है, देयर है, आउट है, इनडोर है, आउटडोर है, इन है, ये सारी क्या कहलाती हैं, आपकी कहलाती हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। परंतु अगर हम किसी वाक्य में आपको पहचानना है कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग किया गया है या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया गया है, तो आपको मैनर के लिए आप उसमें क्वेश्चन करेंगे हाउ का, और आप यदि आपको पहचानना है एडवर्ब ऑफ प्लेस है उसमें तो आप उसमें क्वेश्चन करेंगे वेयर का। जैसे मान लीजिए हम आपसे एग्जांपल में बोलते हैं, ही इज कमिंग हियर, वह यहां आ रहा है। सपोज करिए इसको भी छोड़ दीजिए, अभी इसको भी छोड़ दीजिए, यहां तक वाक्य आप पढ़िए, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कहां आ रहा है, कहां मतलब वेयर। तो आप जब इससे वेयर का क्वेश्चन करेंगे तब आपको इससे उत्तर मिलेगा कहां, हियर। कहां आ रहा है, हियर, यानी कि यहां। तो जो भी वर्ड्स आपके वेयर का आंसर देगा वही आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को या फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानना बहुत ही आसान है, आपको इन सारी एडवर्ब्स को याद करने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल चलिए हम ले लेते हैं। मान लीजिए सी इज गोइंग देयर, सी इज गोइंग। अब आपको इतना तो पता है वह जा रही है, परंतु आप जब इससे क्वेश्चन करेंगे वेयर
जा तो रही है परंतु कहां, तो आपको यहां से उत्तर मिलेगा कहां, वहां। यानी कि इसने हमारे क्या किया, वेयर का आंसर दिया। वेयर का आंसर देने वाला वर्ड्स आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक उसी प्रकार आता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में भी आपको बहुत सारी प्रीपोजिशन दे रखी होंगी, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ लिख रखी है, टुडे, यस्टरडे, सून, बिफोर, डेली और रिसेंटली। परंतु इनमें से किसी एक को भी आपके याद करने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हम बोले ही इज कमिंग टुडे, सेंटेंस है ही इज कमिंग टुडे। आपको पूरा वाक्य एक बार में नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम आपको अभी समझा रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब हम कैसे पहचानेंगे किसी वाक्य में हमें एडवर्ब ऑफ टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को यहां तक पढ़ेंगे, कमिंग तक। तो ध्यान रहे कैसे पढ़ेंगे, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। तो जब आप किसी भी व्यक्ति से सुनेंगे कि वह आ रहा है या आपका दोस्त आ रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा, आप बोलेंगे कब, यानी कि व्हेन। जो भी आपका वर्ड्स व्हेन का आंसर देगा वो आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा इससे ही इज कमिंग, तो आप इससे क्वेश्चन करिएगा व्हेन, कब, तो आपको यहां से पता पड़ेगा टुडे, यानी कि आज। तो आज क्या हुआ, हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि इसने हमारे व्हेन का आंसर दिया। जो भी वर्ड्स हमारे व्हेन का आंसर देगा सेंटेंस में वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे हम बोले आई रिसेंटली रिसेंटली का छोड़ो, आपको छोटे से सिखाते हैं। जैसे कि आपका है आपका यस्टरडे, जैसे हम बोले सी केम यस्टरडे, सी केम यस्टरडे, यानी कि वह कल आई थी। सपोज करिए हम सेंटेंस को यहां तक पढ़ते हैं, सी केम, वह आई थी। अब जब आप किसी से कहेंगे कि वह आई थी या फिर वह आया था, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में तुरंत एक बात आएगी, आई थी परंतु कब, यानी कि व्हेन। अब ये क्या करेंगे, जो व्हेन होगा व्हेन का आंसर कौन देगा, यस्टरडे, यानी कि कल। जो भी वर्ड्स हमारे व्हेन का आंसर देगा वो कहलाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम।